नमस्कार दोस्तों। सब कैसे होंगे? सब बढ़िया होंगे। सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत। देखो, कल हम 3.2 के 4 क्वेश्चन कर चुके थे। तो 4 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बारे में मैंने आपको समझा चुका था कि इसको हम समान तरीके से निकालते हैं, समपात तरीके से निकालते हैं, पच तरीके से निकालते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके थे। आज क्या है, हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और थर्ड क्वेश्चन को हल करने वाले हैं ग्राफी विधि से। हल करने वाले इसको ग्राफी विधि से हल करने वाले हैं। देखो, समीकरण इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। ध्यान देना बोर्ड पे। कल जो पढ़ाया था वो समझ में आया नहीं है सभी को? अगर वो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सब कैसे है। मैं आप उसको दोबारा रिपीट मरवा दूंगा, ठीक है? अगर आपका जो पीडीएफ है उसको मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको पीडीएफ को देख लेना। यह मैंने आपको टेलीग्राम बना रखा है, टेडी पॉइंट के नाम से मैंने बना रखा है टेलीग्राम, ठीक है ना? वहाँ सर्च करके वहाँ से आप उसका पीडीएफ निकाल सकते हो। वहाँ आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा उसका। या इसका पीडीएफ को मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेना। तो आप ध्यान दो, हम बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बात करते हैं। क्या तरीका है? 2x प्लस वाई बराबर माइनस का 6 बराबर 0 का। इसको दे ले क्या हो, साइड चेंज करो, कर जाएगा चिन्ह। जब आप साइड चेंज करते हो तो आपका क्या होता है, चिन्ह भी चेंज हो जाता है। तो हमें y का मान चाहिए तो क्या जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा टेबल, क्या बनाते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल बनाते वक्त आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि मैंने क्या कैसे क्या काम किया है। अगर आप वो समझ गए तो कभी आपका गलत नहीं होगा। वो ग्राफ विधि में बस ये चीज देखना है, टेबल बनाना मैं होता है इसमें। अगर आपका टेबल कंप्लीट बन गया कोई टेंशन नहीं है आपको। देखो, एक्स का मान क्या रखा हमने, 0 रखा। क्या रखा? 0। पूरा 0 क्या हो गया, 6 बच गया। एक्स का मान रखा 1, 2 1 कम 2, 6 में से गया 2, बच गया 4 बच गया। क्या बच गया? 4। फिर हमने एक्स का मान रखा कितना, 2 रखा। 2 दूनी 4, क्या बच गया? 6 में से आ गया 2 बच गया। यानी हम एक काम कर लिए, किससे? समीकरण 1 से काम कर चुके हैं। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, यानी ये काम हम समीकरण 1 से कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से काम करने वाले हैं, ठीक है? क्या है? 4x माइनस 2y बराबर जाएगा 4। तो y का मान, एक समान निकाल लो। सॉरी, ये 4 किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में। तो क्या जाएगा 4 प्लस 2y बराबर 4। ये काम हम कल भी कर चुके थे, दोबारा करवा रहा हूँ काम आपको, करवाना पड़ा, दोबारा काम करवा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बार बार हम पढ़ लेंगे, बस हमें आना चाहिए। अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो कभी गलत नहीं होगा। बार बार उसको रिपीट मारो। क्या है उसको? बार बार रिपीट मारो। जितना रिपीट मारोगे क्वेश्चन आपका उतना ठीक हो जाएगा। y का मान क्या रिपीट रखो, 0 रखो। क्या रखो? 0। ये पूरा 0 हो गया, क्या बच गया? 4। नीचे भी क्या है? 4। तो क्या आ गया? 1 आ गया। आया नहीं है, ठीक है। तो y का मान क्या रखो? 2 रखो। क्या रखो? 2। 2 दूनी 4, और 4 कितना हो गया? 8। 8 भाग दे किसका? 4 का। तो कितना गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। आया नहीं है, बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब आ जाओ। फिर हमने क्या कर रखा है, यहाँ से y का मान क्या रखे, ऐसा जो कट जाए हमारे पास। तो 4 रखो। 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 भाग दिया 4 का, 4 दिया 12, क्या गया? ये आ गया। ये हमने काम कर चुके, कोई दिक्कत है? अब बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं इसका? हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? समझो चीज को। बेटा मैं आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना? अब ध्यान देना बोर्ड पे, नजर मारना बोर्ड पे, ठीक है? ये एक्स वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है। तो हमने क्या लिया, इसका पैमाना लिया है 2 इकाई बराबर। ये 6 है, ये 8 है। अब समझो हमने क्या किया है कि x का मान 0 रखा है। क्या रखा है? x का मान 0, और y का मान क्या रखा है? 6 रखा है। तो देखो x का मान 0 और y का मान क्या है? 6 है। ये बना दिया, दिख रहा है सभी को? क्लियर है? फिर x का मान कितना है? 1 है, तो 1 है रहा। y का मान कितना है? 4 है। 4 बड़ा ही बना दिया, क्लियर है? मैंने दिख रहा होगा आपको? ध्यान दो, इसको मैं बोलता हूं ना, उसको सुना को ध्यान से। फिर x का मान कितना है? 2 है, और y का मान कितना है? 2 है। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। बड़ा किया नहीं किया ड्रॉ हमने इसको? ठीक है, इस बिंदु को मिला दो। क्या कर दो? इस बिंदु को हमने मिला दिया, मिला दिया गया, ठीक है? ये बात क्लियर है क्या? अरे बात क्लियर है क्या? ठीक है। फिर देखो x मान कितना है? 1 है, y का मान क्या है? 0, तो ये इस बिंदु पे जाएगा।
क्लियर है, ठीक है। फिर y का मान कितना है 2 है, x मान कितना है 2, तो बनेगा इस बिंदु पर, कहाँ बनेगा इस बिंदु पर, और x मान कितना है 3 है, 3 ये रहा, y मान कितना है 4, ठीक बन गया। अब देखो ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, इसको हमने ड्रॉ कर दिया, बड़ा कर दिया नहीं क्या दिया। जो आपका रेखांकन बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, जब मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि अगर बेटा प्रतिच्छेदी है, क्या है प्रतिच्छेदी है, तो संगत बनता है, ये कल मैं आपको समझा चुका था, क्लियर है। आज हमने इसको ड्रॉ भी कर लिया ग्राफ के अंदर, और हमें भी प्रूव कर लिया कि जो हमारा बनने वाला है वो युग्म वो बनेगा संगत, और बनने वाली रेखा वो बनने वाली है प्रतिच्छेदी। कैसे बनने वाली बेटा, प्रतिच्छेदी बनने वाली। तो ये किसके लिए था, ये 4x माइनस 2y माइनस 4 के लिए था। ये किसके लिए था, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर क्या था 0 के लिए था। और जो आपको प्रतिच्छेद कर रहा है ना वो कहाँ पे कर रहा है 2 और 2 पे कर रहा है, कहाँ कर रहा है 2 और 2 पे कर रहा है। तो ध्यान दो, गौर करो इसको, डायग्राम को, समझ में आनी है, क्लियर बात बेटा, दोबारा ध्यान से देख लो, ठीक है, क्लियर बात। अब आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो इसको नोट करो। देखो फोर्थ क्वेश्चन बात करते हैं बेटा, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान समझो इसको। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, दो समीकरण दे रखा है, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 से बात करते हैं हम, x है तो 2x माइनस 2y बराबर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, x का मान चाहिए प्लस में आ जाएगा, x का भाग 2 में 2 का ये दे दिया, ठीक है। क्या बनाएंगे इसलिए टेबल बनाएंगे, क्या बनाने वाले हैं टेबल। y का मान क्या रखो 0, क्या गया 2/2, कितना गया 1, y का मान कितना रखा हमने 1 रखा, 2 1 कम 2, 2 2 4, 4 भाग दे किसका 2 का, तो कितना गया 2 बार। अरे बोलो सही कितनी बार गया 2 बार गया, ठीक है। y का मान क्या रखो 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 में दे गया 3 आया, ठीक है। ये टेबल हमने बना ली, क्लियर है, क्या समझ में आया नहीं आया, बात क्लियर है, ठीक है। चलो आ जाओ समीकरण 2 से, कैसे जाओ समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 5 क्या गया ये, ठीक है। x का मान चाहिए, x का मान निकाल लो, 5 प्लस 4y, ठीक है, ठीक है। x का मान क्या जाएगा 5 प्लस 4y बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये काम क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा टेबल बनाते हैं इसके लिए, ठीक है, ठीक है। अनुपात का तो पता लगा ही चुकेंगे, अनुपात का हम पता लगा ही चुकेंगे कि अनुपात क्या बनने वाला है, x y। क्वेश्चन सही है नहीं है, देखो 2x माइनस 2y बराबर 2, 4x माइनस 5y बराबर 5, ठीक है। तो सर y का मान क्या रखे, y का मान क्या रखे जो कट जाए, तो बेटा y का मान आप रखो y का मान क्या रख लो, एक रख लो, 0 रख लो, 0 0 का ये बच गया 5/4, क्या आ गया 5/4, क्या आ गया 5/4 आ गया, ठीक है। फिर सर y का मान क्या रखे, ऐसा रखो जो कट जाए, ऐसा रखो जो कट जाए। तो अगर मैं 4 5 20 रखता हूँ माइनस का, क्या रखता हूँ माइनस का, क्या रखता हूँ माइनस का रखता हूँ, माइनस का रखा मैंने, ऐसे कट नहीं पाएगा, आने वाला पॉइंट में आएगा, किस में आएगा पॉइंट, क्या आएगा पॉइंटों में ही आने वाला है, ठीक है। देखो 2 रख, 1 रखा 1 रखा, 4 कम 4, 4 5 9, 9/4 आ गया, क्या आ गया 9/4 आ गया, क्लियर है, ठीक है। फिर का 2, 4 दूनी 8, 8 5 13, 13/4 आ गया, ये काम हमने कर लिया। अब बड़ा इसका बनाते हैं ग्राफ, क्या बनाते हैं ग्राफ, लेकिन सुनो 2x माइनस 2y माइनस का 2 और 4x माइनस 4y बराबर माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, इधर आके अगर इसके हम चेक करते हैं बेटा,
चेक करते हैं तो ये बनने वाला है कौन सा, समांतर। कैसे बनने वाला है, समांतर बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, समांतर बनने वाला। जब समांतर बनने वाला तो ये क्या जाएगा, एक के ऊपर से एक जाएगा, क्या जाएगा, एक के ऊपर से एक जाने वाला है। देखो आगे इसको नोट करते हैं, ठीक है, आगे देखो, आगे इसको ड्रॉ करते हैं मैडम। देखो इस बात, ये तो हमने काम कर लिया, टेबल तो हमने बना लिए। जब बेटा जब आप इसको हल करोगे ना तो ये आपको बनने वाला है समांतर। क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है समांतर। कैसे बनने वाला है, समांतर बनने, तो उससे कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो उसको जब होता है असंगत, तो असंगत को हम ग्राविटी से बनाने की जरूरत नहीं है, असंगत को बनाने की जरूरत नहीं है। या संगत है उसको हम ग्राविटी से बनाने सकते हैं, ठीक है। उसने ये तो बोला है, उसने क्या बोला है कि यदि संगत है, यदि संगत तो क्या करो, इसको ग्राविटी से हल करो। ग्राविटी से इसको हम हल करने वाला, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्या बनने वाला है, समांतर बन जाएगा, वो समांतर बनने जाएगा। साफ साफ बोला है, यदि संगत है तो उसको ग्राविटी से हल करो। क्लियर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब बात करने वाले हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की। कौन सा बात करने वाले हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करने वाले। तो देखो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं लैंग्वेज वाले। क्या आने वाले बेटा, कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं लैंग्वेज वाले। अब हम क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि कोई एक आयताकार बाग है। क्या है, कोई एक आयताकार बाग है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, मैं लिख के लाया हूं, ठीक है ना। देखो एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। यदि अर्ध परिमाप दे रखा 36, क्या दे रखा है, 36 दे रखा है। तो मैं समझाता हूं इसको। इसने बोला कोई आयताकार बाग है, ये कोई आयताकार है। क्या कोई ये आयताकार है, हाँ दिया। इसने बोला है कि पहले से माना आयत की लंबाई कितना मान लिया, x मीटर मान लिया, ठीक है। चौड़ाई कितना मान लिया हमने, y मीटर मान लिया। कितना मान लिया, y मीटर, ठीक है। चलो इसको लिखता हूँ हिंदी में, बाद में कन्फ्यूज होगा आप इसमें, ठीक है ना। हाँ क्लियर है, ठीक है, कोई बात है, कोई डाउट है क्या, ठीक है। आज हम बात करते हैं प्रश्न अनुसार। इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। इसने बोला है कि जिसकी लंबाई है ना चौड़ाई से 4 अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना है, 4 अधिक है, ठीक है। ये काम हमने कर लिया। इसने बोला है कि इसका जो अर्ध परिमाप है ना, आयत का अर्ध परिमाप दे रखा है, आयत का अर्ध परिमाप दे रखा है। वो दे रखा है बेटा कितना, 36 दे रखा है। क्या दे रखा है, 36। तो आपको पता है जब हम परिमाप की बात करते हैं तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है, दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना। तो इसे करते हैं, इसको हम परिमाप की बात करें, टोटल परिमाप की, तो क्या देंगे, इसको दुगुना कर देंगे, इसको दुगुना कर देंगे। कितना गया, 72। लेकिन जब हम आप आयत के परिमाप को पता है क्या होता है, पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो जो आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमने x मान रखी है, चौड़ाई हमने y मान रखी है। इसका मान रखा है 72 के बराबर दे रखा है। क्लियर है, 2 से घटो 36 दूनी 72, कितना गया 36। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई कितना रखा है, 36 दिया बेटा। कितना दिया है, 36 दिया। x का मान क्या है, यहाँ से y प्लस 4 है। क्या है, y प्लस 4 है। 36 हो गया, ये कितना हो गया, 2y। कितना हो गया, 2y हो गया। तो 36 माइनस 4 किसमें आ गए, माइनस में आएगा, किसमें आएगा, ये माइनस में आने वाला है। तो ये बच गया कितना, 32। तो कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16 हो गया। आया नहीं है, यानी कहने का मतलब जो इसकी चौड़ाई है ना वो कितना है, 16 मीटर। कितना है, 16 मीटर। तो अगर मैं लंबाई की बात करूं तो क्या हो गए, 16 प्लस 4 तो कितना गया, 20 हो गया। क्या हो गया, 20। क्लियर बात है, कोई दिक्कत है, क्लियर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है जो 5वां, उसने बोल रखा है कि आपको समीकरण दे रखी है। क्या दे रखा बड़ा, समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा बड़ा, समीकरण। समीकरण देने के बाद भी इसने ये बोला है कि जो समीकरण है ना वो दूसरे समीकरण एक और मानो, दूसर वाली। क्या मानना है,
देखो मैं आपको समझा, सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक रैखिक समीकरण दे रखा है। आपको क्या दे रखा है बेटा? एक रैखिक समीकरण दे रखा है। छठा क्वेश्चन बात करते हैं। वो देखा एक्स प्लस 3y माइनस 8 बराबर दे रखा है, ये दे रखा है। तो दो चरों में एक रैखिक एक को ऐसे समीकरण मानिए, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण प्राप्त कीजिए, तो ज्यामितीय रूप में क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। दूसरा समांतर, क्या है? समांतर। तीसरा बोला क्या है? समपाती। क्या है? समपाती। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं। यानी कहने का मतलब सर समीकरण हमारे पास एक दे रखा है, ये समीकरण दो एक से मानो जिसमें क्या होना चाहिए? हमारे पास प्रतिच्छेद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? प्रतिच्छेदी होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं किसकी? प्रतिच्छेद रेखा की बात करने वाले हैं। देखो आवाज आ रही है? आ रही क्लियर? ठीक है। देखो समीकरण दो में कुछ समीकरण मानते हैं, क्या माने? तो पहली बात करने से क्या बनना चाहिए? प्रतिच्छेदी बननी चाहिए। तो एक काम करते हैं सर, इसको से मान लो ना, 3x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर क्या मान लिया? 0 मान लिया। समीकरण दो मान लिया सर, बात क्लिक है। जब समीकरण एक और दो है तो सर हम अनुपातों की तुलना करके इन चीजों का पता हम लगाते हैं। तो सर a1/a2 बराबर b1/b2 हो। सर ये किसके लिए है? ये प्रतिच्छेद के लिए है। किसके लिए है? प्रतिच्छेद के लिए। तो बेटा 2/3 है, ये 3/2 है, नॉट इक्वल है, बना नहीं बना? बात के लिए क्या सर हमें इतना चेक करना है कि एक समीकरण माननी है किसके लिए? ये मान लिया हमने प्रतिच्छेद के लिए। क्या मान लिया? प्रतिच्छेद के लिए। यानी अगर दोनों के स्टार्टिंग के अनुपात बराबर नहीं है तो बनता है प्रतिच्छेद। क्या बनता है? प्रतिच्छेद बनता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? आए समझ में? ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इसलिए समांतर के लिए, तो समांतर लिए समीकरण मानते हैं। क्या समीकरण माने? 2x प्लस 2y, एक समीकरण हमने ये मान लिया। फिर क्या माने हैं? फिर हम मानते हैं इसको वही से मान लेते हैं हम, सॉरी ये 3x मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसको? चलो एक काम करो, अनुपात क्या है पहले देखा? 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर दे रखा है, 0 दे रखा है। तो 4 मान ले इसको 6 मान ले, इसको 16 मान ले, मान लिया। 2 दूनी 4। तो समांतर की बात कर रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, समांतर की बात कर रहा है। किस बात कर रहा है बेटा? समांतर की बात कर रहा है। किस बात कर रहा है? समांतर की बात कर रहा है। चलो ठीक है, इसको 2x मान लिया, इसको 3y मान लिया, इसको मैंने 12 मान लिया। क्या मान लिया? 12 मान लिया। ये काम कर लिया। ठीक है, आ जाओ। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। 2/2 3/3 माइनस का 8/12। तो 4 दूनी 2/2 3/3 4 दूनी 8 4 तिया 12, किसका? माइनस का। ये माइनस कट गया, लेकिन बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है तो बनता है समांतर। क्या बनता है? समांतर। उसके लिए कंडीशन मान लिया। क्या समीकरण माना था? ये माना समीकरण, ये समान हुआ हमारे पास समीकरण। ये किस लिए? समांतर के लिए। अब बात करते हैं इसके लिए समपाती के लिए। बात करते हैं समपाती के लिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या दे रखा है? 0। तो हम समीकरण मानते हैं, इसको मान लिया 4x, इसको मान लिया 6, इसको मान लिया 16 मान लिया। क्या मान लिया? 16। हम इसकी बात करते हैं किसकी? अनुपातों की। किस बात करते हैं? अनुपात। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक समीकरण दे रखी है, उस समीकरण देकर हमको उसको शोषण करो। तो देखो आगे से बात करते हैं 2/4 3/6 माइनस 8/16। तो 2 कम 2 2 दूनी 4 3 कम 3 3 दूनी 4 माइनस से माइनस 16 है ना, 8 दूनी 16। तो क्या गया? 1/3। ये क्या हो गया? तीनों ये अनुपात बराबर हो गए। क्या हो गए? इसके अनुपात बराबर हो गए। आगे नोट करो इसको। सेवन क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, उसके माध्यम से हमें निकालना है किसके? त्रिभुज के निर्देशांक निकालने हैं। क्या निकालना है? त्रिभुज के निर्देशांक निकालना है। समीकरण एक से बात करता हूं मैं, तो x माइनस वाई बराबर क्या जाएगा? माइनस का a, x का मान चाहिए जाएगा माइनस का 1 प्लस का y। इसके लिए बेटा हम बनाते हैं टेबल। क्या बनाते हैं इसके लिए? टेबल। ग्राफ को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? टेबल चाहिए। क्या चाहिए बेटा? टेबल चाहिए। ध्यान देना बोर्ड पे। y का मान क्या रखा हमने? 0 रखा। क्या गया? माइनस का 1। y का मान रखा हमने 1, क्या हो गया? 0। क्या होगा बेटा? 0 हो गया।
फिर y का मान रखा हमने कितना 2, क्या हो गया 2, 2 में से गया 1, क्या बच गया 1 बच गया, क्या बच गया 1 बच गया। ये काम कर लिया हमने। अब भाग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 3x प्लस 2y बराबर क्या जाएगा 12। तो किसका मान निकाल लो आप, चाहो तो y का मान निकाल लो, तो 12 माइनस 3x, तो y का मान क्या जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर बात ये, ठीक है। y का मान इनपुट निकालना पड़ा, तो हमें x का मान इनपुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x का मान इनपुट करना पड़ेगा। x का मान रखा आपने क्या 0 रखा, तो 12 में से गया 0, तो बच गया 12, 12 में भाग दिया 2 का कितना गया 6 आ गया। फिर क्या रखे, फिर हमने रखा है, क्या मान रखा है, मैं इसका मान रखा हमने 2, क्या रखा 2 रखा, 3 दूनी 6, 12 में से गया 6, तो क्या बच गया 6 बच गया। 6 का भाग दिया 2 में कितना गया 3 आया, कितना आया 3। अरे भाई कितना लगा 2, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो क्या 6, 2 बार कितना गया 3 आ गया, ठीक है। फिर क्या रखे, इसका मान 4, 3 रखते हैं 3 3 9 होता है, तो कटे करने पाएगा प्रॉपर वो। फिर क्या रखो 4 रखो, क्या रखो 4, 4 दिया 12, 12 से 12 गया 0, भाग 0। ये बात क्लियर है क्या। अब बनाते बेटा इसका ज्यामिति रूप, क्या बनाते हैं इसका हम ज्यामिति रूप बना। तो ज्यामिति रूप ध्यान से देना है इसका, क्योंकि बेटा इसका हमें निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है निर्देशांक। जब किसी चीज का निर्देशांक निकालना है तो बेटा उसको हम ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि वहां गलती नहीं होनी चाहिए हमारी, गलती हो गई तो हमारे निर्देशांक नहीं निकलने वाला है। क्लियर है, ठीक है। आ जाओ बट इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान से मैंने इसको ड्रॉ करने के बाद में देखो ध्यान देना बेटा, ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। हमने बनाया है एक्स बनाया, पहले क्या बनाया है एक्स बनाया है, क्या बनाया बेटा इसका बनाया एक्स। बड़ी समस्या हो रही है, ग्राफ बनाने की बड़ी समस्या हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बड़ा ग्राफ नहीं है, छोटा ग्राफ है। ये मैंने बना दिया निर्देशांक लिखो इसका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये माइनस का एक्स अक्ष है, ये माइनस का वाई अक्ष है, यह माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये मूल बिंदु हो गया इसका, ठीक है। अब सुनो, अब काम करने वाला है, ये तो हमने काम ड्रॉ कर लिया। अब एक्स मान कितना माइनस का 1 है, तो ये रहा, और वाई मान क्या है 0, तो हमारा इस रेखा पर हो गया, क्या हो गया इस रेखा पर हो गया। फिर एक्स मान कितना है 0 है, कितना है एक्स मान कितना बड़ा 0 है, 0 यहाँ, वाई मान कितना है 1 है, ये हो गया। फिर एक्स मान कितना है 1 है, वाई का मान कितना है 2, ये कर दिया हमने, इसको कर दिया, इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ये कर दिया, ये काम कर दिया, ठीक है। ये हमने रेखा खींच दी, ठीक है। किस लिए खींची बेटा हमने, ये खींचिए इसके लिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए। फिर x मान कितना है 0, y मान कितना 6 है, x का मान 0, y का मान 6 है ना, तो 6 ले तो x का मान 0, y का मान 6, यह क्रॉस कर दिया। फिर x का मान कितना है 2 है, y मान कितना है 3 है, तो 2 ये रहा और 3 ये रहा, देखो x का मान तो 2 है, y मान कितना है 3, कर दिया। फिर x का मान कितना है 4, ये 4, y मान कितना है 0, इसको हमने इससे मिला दिया, ये लो बेटा, ये हमारा कर रहा है 4 और 0 पे, और ये कर रहा है हमारे पास किस पे, ये कर रहा है 2 और 3, किस में कर रहा है 2 और 3 पे, ये कर रहा है माइनस का 1 और 0। क्लियर बेटा। तो देखो जो आपका ये एरिया बनाया ना मैंने, ये बनाया है त्रिभुज वाला, बनाने बना त्रिभुज, देखो ध्यान दो, त्रिभुज बन गया, बन गया त्रिभुज। तो जब त्रिभुज बन गया तो बेटा बात करने वाला है क्या, इसके निर्देशांक की, क्या बात करने वाला है, इसका निर्देशांक की बात करने वाला है। तो देखो एक तो आ गया आपके पास माइनस का 1 और 0, एक आ गया 2 और 3, एक आ गया 4, ये क्या है त्रिभुज के निर्देशांक है, क्या है बेटा ये त्रिभुज के निर्देशांक है। ठीक है, ये बात क्लियर, ये होगी बेटा हमारा 3.2 कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं 3.3 के बारे में, कल जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 3.3, कल हम 3.3 पूरी करेंगे, कोशिश
हमारा कोर्स टारगेट अब ये रहेगा कि कम से कम हमारी क्लास होगी वो 40 मिनट की होगी या उससे ऊपर की क्लास होने वाली है। अब आपको जो भी क्लास मिलेगी वो छोटी क्लास मिलने वाली नहीं है। और जिनको भी समस्या हो रही है कि हमारे चैनल कहाँ मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट हमारा इसको डायरेक्ट इनपुट कर लो, मैथ्स CRASK करेक्ट 989, डायरेक्ट आप इसको इनपुट कर लो, डायरेक्ट हमारा चैनल खुल जाएगा, डायरेक्ट हमारा जाएगा हमारा। वैसे तो जो चैनल है वो क्या है, मैथ क्लासेज है। क्या है, मैथ क्लासेज है, इस नाम से है। लेकिन इस नाम से अगर डायरेक्ट आपको नहीं मिलता है, ऊपर शो नहीं करता है, तो आप डायरेक्ट करना मैथ्स करेक्ट 989, डायरेक्ट इसको इनपुट करोगे मेरा चैनल खुल जाएगा, ठीक है ना। और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, ठीक है। आप उससे क्या है, आपको जो भी नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाएगा, जो भी नई क्लास है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसकी PDF बेटा जब मैं आपको ग्राफ बनाया मैंने, ये जो आपको PDF है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में अपलोड करवा दूंगा, बात क्लियर है। और जिसका पिछले का वीडियो है वो क्लास देखनी है, उसका लिंक भी आपको उस अगले चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिंक में डलवा दूंगा, ठीक है। क्लियर बात, ये बात क्लियर है ना, समझ में आया नहीं है, क्लियर है। घर जाके बेटा इनको दोबारा रिपीट मारना, बैठ के आराम से शांति से रिपीट मारना है, ठीक है। नहीं आए दोबारा हम आपको बता देंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है, ओके।